इस चीज को हटा देना चाहिए। माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वो अपने आप को कैसा प्रूव करे कि वो इस्लाम धर्म में 5 साल। उम्मीद करूंगा कि जो बात आज माननीय मंत्री जी बोले कि इस बिल पास होने से, इस बिल के वजह से गरीब मुसलमानों का बहुत मदद होगा। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो जरूर इस देश के मुसलमान भी आपको यकीन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक चीज गारंटी आपको देना पड़ेगा या सदन को आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, जो ये बिल पास होने के बाद ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें किसी और दूसरे को दिया नहीं जाएगा। ये बिल वक़्फ़ का जमीन वक़्फ़ के अंडर में ही रहेगा, मुसलमान के अंदर में रहेगा। ये जमीन और किसी को हैंड ओवर नहीं हो सकेगा। ये क्लॉज एक आप रखेंगे मंत्री जी, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मना तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी 2 रकात नमाज पढ़ लिया तो उसे लात मारना भी नहीं चाहिए। ये चीज सरकार को देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीज होने से ही सबका विकास जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी दिए हैं, ये आगे बढ़ेगा। माणिकागढ़ करके एक जगह है अध्यक्ष महोदय, खोर्धा जिला में माणिकागढ़ करके एक जगह है जहां पर रथ यात्रा, वहां भी रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के समय छेरा पोहरा करते हैं। छेरा पोहरा का अर्थात झाड़ू मारा जाता है, वहां पर सफाई किया जाता है। पूरी में वहां के जो राजा है गजपति महाराज, वो छेरा पोहरा करके साफ करते हैं। लेकिन माणिकगढ़ में एक मुसलमान छेरा पोहरा करता है, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, आज जो बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से हमारे ईसाई धर्म के गुरुओं लिख के दिए हैं कि हम ये वक्फ बोर्ड को समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केरला में एक ऐसा इशू हुआ था, कुछ जगह में कुछ लोग बस गए हैं जो जगह की वक्फ बोर्ड का है, वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोग सब लिख के दिए हैं कि हम लोग ये वक्फ बिल को समर्थन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई धर्म के लोग अगर लिख के दिए समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब वही ईसाई धर्म के लोग जब कोई उसमें अगर धर्म में जोग देने जाता है या वो शामिल होने जाता है तो उसको अपच फिर क्यों किया जाता है? हर इंसान का स्वाधीनता है, कोई भी इंसान कोई भी धर्म पालन कर सकता है, उसमें हमारा संविधान में है, उसको अटकाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो आया है जो हमारे मान्यवर सदस्य सब यहाँ पर डिस्कशन किए और बताए कि कौन कौन सा समस्या है। एक क्लॉज ऐसा भी है कि जिसके नाम में जो दंड होना चाहिए वो अगर हट गया तो उसको 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जगह दबा बैठे हैं, जमीन दबा बैठे हैं, उन लोग 50,000 रुपए देकर छूट जाएंगे। सच्चार कमेटी जब रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत इलीगल जमीन सब लोगों के पास है। सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास अगर इतना जमीन है, सरकार अभी अगर ये बिल अगर पास हो गया, वहां से हो गया, यहाँ भी आपका मेजॉरिटी हो सकता है, तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। कई लाखों एकड़ का हिसाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे कि 12,000 करोड़ तक उसमें इनकम हो सकता था, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुआ है। अगर सरकारों के पास जो जमीनें हैं, ये जमीन अगर सरकार के पास चलेगी, सरकार ने अगर नहीं दिया तो जमीन का जो जितना एकड़ जमीन बोल रहे हैं वो तो कमेगा, कमने से उसका इनकम भी कमेगा। उसको किस तरह से माननीय मंत्री हैंडल करेंगे, वो हमारे गांव के लोगों को और सदन को भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय।